नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों, भाई बहनों और सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम आज जनवरी करंट अफेयर सेकंड वीक में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, हम आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग इसे सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और अपने चैनल यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 तक इसके नेक्स्ट वाले सेशन में कर लिए थे। तो हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। देश का जो पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहाँ स्थापित किए गए? वो छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए। कहाँ स्थापित किए गए हैं? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। उसके बाद हम और देख लेते हैं इथेनॉल संयंत्र जो पेट्रोल में इथेनॉल जो मिलाने की डेट रखी गई हो 2022 तक 10% है। 2022 तक 10% और 2030 तक जो है इसे 20% कर दी। इसे हम ध्यान रखेंगे 10% और 20%, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछा जाएगा। चलिए ठीक है। उड़ीसा में पहला फायर पार्क है। उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। देश का पहला फायर पार्क जो है वो उड़ीसा में। कर्नाटक के मांड्या में लिथियम आयन भंडार है। लिथियम आयन का भंडार है। कहाँ? कर्नाटक के मांड्या में। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, केरल, कर्नाटक की गुजरात। इसका जो राइट आंसर है गोवा है। गोवा में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत किया गया। कहाँ? गोवा में। अब इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो फोकस कंट्री था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फोकस कंट्री क्या था। फोकस कंट्री जो है इसका क्या था? बांग्लादेश था। फोकस कंट्री इसका बांग्लादेश था। और इसमें जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था इनटू द डार्कनेस। ये कहाँ की फिल्म है? ये जो है ये डेनमार्क की है। कहाँ की है ये? डेनमार्क है। इसे जो है इनटू द डार्कनेस को क्या मिला है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब हुई है? इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1951 में। इसकी शुरुआत जो है वो 1951 में हुआ। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में केरल के किस मार्शल आर्ट को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया? मार्शल आर्ट मीन्स क्या होता है कि जो वहाँ युद्ध शैली, प्राचीनतम युद्ध शैली जो होती है उसे जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया। केरल का कौन सा है? कलारीपट्टू कि मलखम्ब, गतका कि थांगटा? तो इसका जो राइट आंसर है, केरल का जो है प्राचीनतम युद्ध शैली या मार्शल आर्ट वो है कलारीपट्टू जो है वो केरल का है। उसके बाद हम मलखम्ब देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और प्राचीन युद्ध शैली भी है। अगर गतका को देखें, ये पंजाब का है। कहाँ का है गतका? पंजाब का है। और ये सिखों का प्राचीनतम युद्ध शैली है। और जो थांगटा देख लेते हैं तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर। इसे हम ध्यान रखेंगे। ऐसे पूछा जा सकता है थांगटा कहाँ की प्राचीनतम युद्ध शैली है? तो मणिपुर है। गतका कहाँ? क्योंकि ये अभी हाल ही में इन सभी को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया, इसलिए इन्हें पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं और एग्जाम में आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार कौन संभाला? तेंजिंग लेकफेल जयंत कुमार दास,
तेड्रोसा अधानोम सुजैन की वाविस्की। इसका जो राइट आंसर है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? तेंजिंग लेकफाल। तेंजिंग लेकफाल को बिम्स्टेक का महासचिव चुना गया, जो है बिम्स्टेक का महासचिव चुना गया तेंजिंग लेकफाल की। और बिम्स्टेक का भी 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, ये हुई है अप्रैल में। कब हुई है? अप्रैल में हुई है और वर्चुअल हुआ है। अप्रैल 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। कब हुई है? अप्रैल में हुई है और ये जो है वर्चुअल हुई है। अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो इसकी अध्यक्षता ने श्रीलंका ने किया। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने किया। और बिम्स्टेक की स्थापना पूछ लेता है कभी कभी, कब हुआ? तो 1997 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें जो शामिल है बांग्लादेश शामिल है। बांग्लादेश, भूटान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड। इतने जो सारे हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब क्या है? ये सब जो है बिम्स्टेक में, ये सब बिम्स्टेक में शामिल देश हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? तो कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? जापान, भारत, कि सिंगापुर, की जर्मनी। ये पासपोर्ट इंडेक्स मीन्स होता है कि वहाँ आने जाने की कितनी फ्रीडम, एक देश दूसरे देश में आने जाने के लिए कितना फ्रीडम है। मतलब जापान जो है कितने जगहों पर अपना वीज़ा फ्री किया है, कि जो मतलब वो बिना वीज़ा के आ जा सकता है या उसके देश में आ जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तो उसका है जापान। देश में प्रथम स्थान किसका है? हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में देश में प्रथम स्थान जो है, सभी देशों में प्रथम स्थान जो है वो जापान का है। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का स्थान 85 है। पिछले साल भारत जो है 84th नंबर पर था। और सेकंड स्थान पर सिंगापुर है, ये पूछा जाता है, मिलाने के लिए आ जाता है, सेकंड है। जर्मनी जो है वो थर्ड है, जर्मनी थर्ड है। और इसी के पैरेलल में ही दक्षिण कोरिया भी है, ये भी जो है थर्ड ही स्थान पर आया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी विजिल 2021 रक्षा युद्धाभ्यास किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना, स्थल सेना, वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय नौसेना के द्वारा सी विजिल, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है सी विजिल 2021 युद्धाभ्यास जो है ये शुरू किया गया। इसका आयोजन जो है 12-13 जनवरी के बीच में हुई, 12-13 जनवरी के बीच में हुआ है इसका आयोजन। और इसका आयोजन तो भारतीय नौसेना, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट होते हैं सभी लोग होते हैं, स्थल सेना के भी जो सेना होते हैं, वायुसेना के भी सेना, भारतीय नौसेना, मतलब ये तो आयोजन ही करा रहा है। तो इस तरह से इसमें सभी लोग जो है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये भारत की जो कोस्टल एरिया है, 7516 पॉइंट जो भारत का कोस्टल एरिया है, ये पूरा कोस्टल एरिया है। इस यहाँ से इसका आयोजन किया जाता है 2 दिन तक। ये 2000 जो मुंबई में जब घटना हुई थी 2008 में, उसी के ध्यान में रखकर किस तरह से भारत को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसको ध्यान में रखकर इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन की शुरुआत जो है 2019 में किया गया और यह हर दूसरे वर्ष होता है। इस साल इसका जो है द्वितीय संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाल ही में किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो देश की पहली एयर टैक्सी सेवा वो हिसार और चंडीगढ़ के बीच शुरू किया गया। किसके बीच शुरू की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ये है, हिसार से चंडीगढ़। अगर हम इसके अदर ऑप्शन देख लें, देवलाली से दानापुर, ये जो है प्रथम किसान रेल चली है, प्रथम
किसान रेल चली है वो है प्रथम किसान रेल कहाँ से चली है, वो देवलाली से दानापुर है। ये है PCS में पूछा गया था, PCS 2020 में ये पूछा जा चुका है कहाँ से चली थी। अब आगे भी पूछा जाएगा। अगर सेकंड पूछा जाए तो वो ये है कि दूसरी किसान रेल तो अनंतपुर से आज़ादपुर, दूसरी किसान रेल अनंतपुर से आज़ादपुर है। और साथ ही में दक्षिण भारत का पहला है। और ये जो संगोला से शालीमार है, ये 100वां किसान रेल जो चला है वो संगोला से। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 किस शहर में आयोजित किया गया। ये विंटर स्पोर्ट्स है, तो इसका आयोजन जो है लद्दाख में हुआ कि शिमला में कि जम्मू में कि अमृतसर में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है लद्दाख में हुआ। 13 दिवसीय खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 जो है लद्दाख में हुआ। चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन हमारा यहीं तक है, तो हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आपसे हम फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप लोग सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर ना किए हो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।